क्या हो अगर मैं कहूं कि सुबह अलार्म बजने पर उसे उसे स्नूज कर देना या बंद करके फिर से सो जाना किसी भी इंसान की कमजोरी नहीं है। बिल्कुल, ये कोई आलस्य नहीं है। हाँ, है ना? मतलब विज्ञान के नजरिए से अगर देखा जाए तो उस समय हमारा दिमाग बस वही कर रहा है जिसके लिए उसे हजारों सालों से डिजाइन किया गया है। ऊर्जा बचाना। एकदम सही, ऊर्जा बचाना। हम अक्सर सोचते हैं कि जीवन में किसी मुकाम पर आकर अटक जाना टैलेंट की कमी है, लेकिन असल में ये हमारे अपने ही दिमाग की ना एक बहुत ही पुरानी प्रोग्रामिंग का नतीजा है। और आज की इस डीप डाइव में हम इसी प्रोग्रामिंग को डिकोड करने वाले हैं। हाँ, और यार ये समझना आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। देखिए, समस्या ये नहीं है कि इंसानों में क्षमता नहीं है, समस्या ये है कि उस क्षमता को सही दिशा में मोड़ने के लिए जो एक मानसिक ढांचा चाहिए ना, वो अक्सर गायब होता है। हम अक्सर उस शुरुआती जोश के मोरों से बैठे रहते हैं जिसे हम मोटिवेशन कहते हैं, लेकिन वो मोटिवेशन ना बहुत जल्दी भाप बनकर उड़ जाता है यार। सही बात है। और आज की हमारी इस चर्चा का जो मेन टॉपिक है, मतलब मानसिक अनुशासन या मेंटल डिसिप्लिन, वो इसी मोटिवेशन के खत्म होने के बाद की कहानी है। एग्जैक्टली। जब मोटिवेशन चला जाता है तब डिसिप्लिन ही काम आता है। हाँ, और मैं बता दूं कि आज की इस गहन चर्चा का आधार ना एक बहुत ही शानदार सोर्स है। ये एक लेजेंडरी बुक समरी चैनल के एक वायरल वीडियो से लिया गया है। अच्छा। हाँ, उस चैनल का नाम है बुकपीडिया। मतलब इस चैनल ने ना इतनी अच्छी तरह से चीजों को समझाया है कि हाल ही में लाखों लोगों का ध्यान इसने अपनी ओर खींचा है। वो इसलिए क्योंकि ऐसे चैनल सिर्फ ऊपरी बातें नहीं करते, वो इंसान के व्यवहार की बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक परतों को खोलते हैं। बिल्कुल, ये कोई साधारण समरी नहीं है। तो हमारा आज का मिशन ये समझना है कि मानसिक अनुशासन का मतलब खुद को कोई सजा देना नहीं है, बल्कि अपने ही विचारों के उस डिफॉल्ट सिस्टम को हैक करना है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। सही कहा आपने। ये महज कोई थ्योरी नहीं है, मतलब ये एक पूरा का पूरा माइंडसेट शिफ्ट है। हाँ। अगर हम बुकपीडिया की इस जानकारी के मूल को देखें तो ये साफ होता है कि समाधान खोजने से पहले ना किसी भी इंसान को ये समझना होगा कि लोग अनुशासन बनाए रखने में आखिर फेल क्यों होते हैं। क्यों होते हैं? लोग इसलिए विफल नहीं होते क्योंकि वे कमजोर हैं। वो इसलिए विफल होते हैं क्योंकि उनका अपना ही दिमाग उन्हें एक तरह के सर्वाइवल मोड में धकेल देता है। सर्वाइवल मोड मतलब अपना अस्तित्व बचाने की स्थिति। हाँ बिल्कुल। एक मिनट, इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हम तो बस कोई किताब पढ़ने या कोई प्रोजेक्ट पूरा करने की बात कर रहे हैं ना, इसमें अस्तित्व पर क्या खतरा आ गया? यहीं पर मानव विकास या ह्यूमन इवोल्यूशन का खेल आता है। अच्छा। देखिए, हमारा दिमाग आज के इस मॉडर्न जमाने के लिए नहीं, बल्कि उन आदि मानवों के समय के लिए डिजाइन हुआ है, जब खाने पीने की कमी होती थी। बिल्कुल, जब भोजन की कमी होती थी और हर पल ऊर्जा बचानी पड़ती थी। अब विकास या ग्रोथ में तो ऊर्जा खर्च होती है ना। हाँ, ये तो है। तो जब भी कोई भी इंसान कुछ नया सीखने या कोई मुश्किल काम करने या जिम जाने की सोचता है, तो दिमाग के लिए वो एक एक्स्ट्रा ऊर्जा खर्च करने वाला काम होता है ना। समझ रहा हूँ। दिमाग को लगता है कि भाई अगर मैंने ये ऊर्जा आज खर्च कर दी और कल खाना नहीं मिला तो मेरी जान जा सकती है। अरे बाप रे। हाँ, इसलिए दिमाग दर्द या असुविधा के सिग्नल भेजकर इंसान को वापस उसकी कंफर्ट जोन में या आराम की स्थिति में धकेल देता है। ये सुनकर ऐसा लगता है जैसे मतलब मान लीजिए एक स्मार्टफोन है। हाँ। और उसकी बैटरी जो है 15% पर आ गई है, तो फोन तुरंत अपने आप बैटरी सेवर मोड में चला जाता है ना। एग्जैक्टली। वो स्क्रीन की रोशनी कम कर देता है, बैकग्राउंड एप्स बंद कर देता है और सिर्फ जरूरी कॉल्स के लिए ऊर्जा बचाता है। बिल्कुल सही। तो क्या हमारा दिमाग भी किसी नए और मुश्किल काम को देखकर इसी बैटरी सेवर मोड में चला जाता है? ये बैटरी सेवर वाली उपमाना इस पूरी वैज्ञानिक प्रक्रिया को बहुत ही सटीक ढंग से समझाती है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब भी कोई व्यक्ति किसी ऐसे काम का सामना करता है जो उसके रोजमर्रा के आराम से बाहर है, तो दिमाग का बैटरी सेवर ऑन हो जाता है और वो हमें रोकने लगता है। हाँ, वो कहता है कि बाहर बहुत ठंडे है यार, रजाई में रहो, ऊर्जा बचाओ, या फिर ये प्रोजेक्ट तो बहुत थका देने वाला है, इसे कल पर टाल दो। और लोग इसे अपनी ही विफलता मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि वे जीवन में कुछ कर ही नहीं सकते। यही सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। ये तो सच में नजरिए को पूरी तरह से बदल देने वाली बात है। हाँ। इसका मतलब है कि मानसिक अनुशासन का असली अर्थ खुद से लड़ना या खुद को सजा देना है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ये बस अपनी डिफॉल्ट प्रोग्रामिंग को पहचानने का नाम है। ये दिमाग को एक तरह का मैनुअल ओवरराइड देने का तरीका है कि शांत हो जाओ, मुझे ऊर्जा बचाने की जरूरत नहीं है, मेरे पास फ्रिज में बहुत खाना रखा है। हाँ, बिल्कुल, मुझे अब अपना विकास करने की जरूरत है। और यही पर लोग ना एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्या गलती? जब उन्हें समझ आता है कि उनका दिमाग उन्हें रोक रहा है,
तो वे इसका मुकाबला करने के लिए तुरंत जिस हथियार को उठाते हैं वो है इच्छा शक्ति। अच्छा, विल पावर। हाँ, विल पावर। ये आज के समाज का एक बहुत बड़ा मिथक है यार। लोग मानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सफल नहीं हो रहा है तो बस उसे अपनी इच्छा शक्ति और मजबूत करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, मतलब जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो भी यही कहते हैं ना कि बस खुद पर कंट्रोल रखो और कर डालो। हाँ, लेकिन ये इतना सीधा नहीं है। वही तो मुझे यहाँ थोड़ा शक होता है। अगर इंसान का दिमाग हर पल ऊर्जा बचाने की कोशिश कर रहा है तो क्या विल पावर के दम पर उससे लगातार लड़ना मुमकिन है? बिल्कुल नहीं। क्या हमारी इच्छा शक्ति कोई असीमित खजाना है जो कभी खत्म ही नहीं होगा? नहीं है ना। और यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंसते हैं। अगर हम स्रोत की गहराई में जाएं, मतलब उस बुकपीडिया वाले वीडियो में भी ये साफ बताया है कि ये विज्ञान और मनोविज्ञान के आधार पर साबित हो चुका है। क्या साबित हो चुका है? कि सिर्फ इच्छा शक्ति के भरोसे रहना एक बहुत बड़ी रणनीति गलती है। इच्छा शक्ति असीमित नहीं होती है। अच्छा। मनोविज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिसे डिसीजन फटीग या निर्णय लेने की थकान कहा जाता है। डिसीजन फटीग। हाँ, इसे ऐसे समझे, इंसान के दिमाग का जो हिस्सा इच्छा शक्ति को कंट्रोल करता है उसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है। और ये हिस्सा दिन भर के हर छोटे बड़े निर्णय में आपकी ऊर्जा खर्च करता है। मतलब सुबह उठकर ये तय करना कि आज क्या पहने, या फिर ट्रैफिक में किसी बेवकूफ ड्राइवर पर गुस्सा करने से खुद को रोकना, इन सब में ऊर्जा जा रही है। बिल्कुल जा रही है। ऑफिस में बॉस की किसी फालतू बात पर चुप रहना, उसमें भी ऊर्जा खर्च हो रही है। अरे वाह। हर बार जब कोई इंसान अपनी स्वाभाविक भावना को दबाता है या कोई चुनाव करता है तो उसके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की बैटरी थोड़ी और कम हो जाती है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि जो लोग दिन भर बहुत कड़ा डाइट फॉलो करते हैं ना, वे शाम को थक-हार कर जंक फूड खा ही लेते हैं। हाँ, ये तो बहुत आम बात है। ऐसा इसलिए नहीं कि उनका लक्ष्य बदल गया है, बल्कि इसलिए कि शाम तक उनकी उस इच्छा शक्ति की बैटरी पूरी तरह से डेड हो चुकी होती है। तो ये इच्छा शक्ति किसी बाइसेप्स या मांसपेशी की तरह भी नहीं है जिसे रोज जिम जाकर बड़ा किया जा सके? बिल्कुल नहीं। ये सच में उस स्मार्टफोन की बैटरी की तरह है जो सुबह 100% होती है लेकिन रात होते होते एकदम लाल निशान पर आ जाती है। एकदम सही उपमा है ये। लेकिन अगर इच्छा शक्ति धोखा दे सकती है, मतलब अगर हम हर दिन शाम तक अपना सेल्फ कंट्रोल खो ही बैठेंगे तो फिर समाधान क्या है यार? हम उस बैटरी सेवर मोड को कैसे हराएं? यहीं पर सिस्टम का महत्व सामने आता है। सिस्टम? हाँ, स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि असली ताकत हर पल अपनी भावनाओं से लड़ने में नहीं है, बल्कि एक ऐसा ढांचा या वातावरण बनाने में है जहां लड़ने की जरूरत ही कम पड़े। मतलब फाइट ही अवॉइड कर दो। बिल्कुल। जब प्रेरणा और इच्छा शक्ति दोनों खत्म हो जाते ना, तब एक सही सिस्टम ही इंसान को आगे बढ़ाता है। भावनाओं को कंट्रोल करने का मतलब उन्हें जबरदस्ती दबाना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है ये स्वीकार करना कि हाँ, मैं शाम को थका हुआ महसूस करूंगा, और फिर अपने आसपास के वातावरण को इस तरह से व्यवस्थित करना कि सही काम करना आसान हो जाए और गलत काम करना मुश्किल। क्या हम इसका कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल ले सकते हैं? जरूर। मान लीजिए किसी व्यक्ति को सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है। ठीक है। अब अगर वो सुबह उठकर ये सोचने लगे कि यार जिम जाऊं या नहीं, तो उसे अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और सुबह सुबह तो वैसे ही दिमाग बैटरी सेवर मोड में होता है। एग्जैक्टली, वो वैसे ही कमजोर होती है। लेकिन अगर वो एक सिस्टम बनाता है। कैसा सिस्टम? जैसे वो रात को ही अपने जिम के कपड़े पहनकर सो जाए, या उन्हें बिल्कुल बिस्तर के पास रख ले और अपनी गाड़ी की चाबी जूतों के अंदर रख दे। अरे वाह। तो अब उसने उस काम से जुड़े घर्षण या फ्रिक्शन को एकदम कम कर दिया है। ये बहुत ही दिलचस्प है। मतलब उसने सुबह उठकर लिए जाने वाले जो डिसीजन हैं, उनकी संख्या को शून्य कर दिया है। ठीक कहा आपने। इसे एनवायरनमेंट डिजाइन या वातावरण का निर्माण कहते हैं। इसमें इच्छा शक्ति का लगभग शून्य इस्तेमाल होता है। सफल लोग इसलिए हर दिन काम नहीं करते क्योंकि वे हर दिन काम करने के लिए मोटिवेटेड फील करते हैं। हाँ। वे इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनका सिस्टम उन्हें काम करने के लिए डायरेक्ट करता है, चाहे उनका मूड कैसा भी हो। वे अपनी भावनाओं पर निर्भर रहना ही छोड़ देते हैं। और यार, अगर अच्छे सिस्टम्स की बात करें तो बीच बीच में ये याद दिलाना भी जरूरी है कि बुकपीडिया जैसे लेजेंडरी बुक समरी चैनल को सब्सक्राइब करने का बटन दबाना, वो भी तो एक अच्छा सिस्टम है ना अपनी अच्छी आदतों के लिए। हाँ बिल्कुल। ऐसे लेजेंडरी बुक समरी चैनल ही तो इस तरह की गहरी बातें इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं। तो हाँ, वो सब्सक्राइब वाला बॉक्स टिक करना एक बढ़िया आदत है ना? चलिए, अब अगर मैं इस चर्चा को थोड़ा और आगे ले जाऊं तो एक सवाल और खड़ा होता है। बताइए। जब हम जान गए हैं कि सिस्टम बनाना विल पावर से ज्यादा जरूरी है और हम अच्छे सिस्टम बना भी रहे हैं, लेकिन उन पुराने सड़े हुए सिस्टम्स का क्या, जो हमारे दिमाग में पहले से ही चल रहे हैं? अब बुरी आदतों की बात कर रही हैं? हाँ, पुरानी बुरी आदतें, और खासकर टाल मटोल, मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन। ये टाल मटोल मुझे कंप्यूटर के एक बहुत ही खतरनाक
वायरस की तरह लगता है यार। हाँ, ये वायरस वाली उपमा बहुत अच्छी है ना? ये एक ऐसा वायरस है जो हमेशा बैकग्राउंड में चलता रहता है, बेवजह दर्जनों टैब खोल देता है और इंसान का सारा फोकस भटकाकर उसके काम करने की स्पीड को एकदम स्लो कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो स्रोत के अनुसार इस टालमटोल के वायरस को कैसे खत्म किया जाए? देखिए, ये टाल मटोल का वायरस मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत ही जटिल है। बुरी आदतों को तोड़ना और टाल मटोल को हराना रातों रात होने वाला कोई जादू नहीं है। तो ये क्या है? ये एक पूरी तरह से न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि लोग टाल मटोल करते क्यों हैं। आलस की वजह से? यही तो बात है। लोग सोचते हैं कि वे आलसी हैं या उनके पास टाइम मैनेजमेंट की कमी है। हाँ, सब यही सोचते हैं। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि टाल मटोल काम से बचने का तरीका है ही नहीं। तो फिर क्या है? बल्कि ये नकारात्मक भावनाओं से बचने का एक तरीका है। नकारात्मक भावनाएं मतलब जो काम हम करना चाहते हैं वो हमें डरा रहा है? बिल्कुल। जब भी किसी व्यक्ति के सामने कोई बड़ा, मुश्किल या उबाऊ काम आता है, जैसे टैक्स रिटर्न भरना, हाँ, या कोई बहुत लंबी रिपोर्ट लिखना, तो दिमाग उस काम को एक खतरे या तनाव के रूप में देखता है। अच्छा। दिमाग में दर्द महसूस करने वाले जो सेंटर होते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। बाप रे, सिर्फ रिपोर्ट लिखने से दर्द? हाँ, दिमाग के लिए वो दर्द ही है। और जैसा कि हमने शुरुआत में बात की थी, हमारा दिमाग असुविधा से बचना चाहता है। इसलिए वो उस दर्द से तुरंत राहत पाने के लिए डोपामाइन की तलाश करता है। और ये डोपामाइन वही रसायन है ना जो हमें तुरंत खुशी या इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का एहसास कराता है? एकदम सही। तो जब रिपोर्ट लिखने का तनाव बढ़ता है, दिमाग उस टाल मटोल के वायरस को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि चलो छोड़ो यार। हाँ, वो कहता है कि चलो थोड़ी देर सोशल मीडिया स्क्रॉल कर लेते हैं या कोई फनी वीडियो देख लेते हैं। अरे हाँ, ऐसा ही होता है। और सोशल मीडिया से तुरंत डोपामाइन मिलता है, वो मानसिक दर्द कम हो जाता है और इंसान को लगता है कि उसने कुछ अच्छा कर लिया, जबकि असल में काम तो वहीं का वहीं पड़ा है। बिल्कुल। ये पूरा का पूरा डोपामाइन का एक खेल है। ये वायरस हमारे दिमाग की इसी कमजोरी का फायदा उठाता है। तो इसे ठीक कैसे किया जाए? इस वायरस का एंटीवायरस क्या है यार? क्योंकि अगर हम फिर से इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करेंगे तो हम तो जान चुके हैं कि वो बैटरी शाम तक डेड हो जाएगी। हाँ, विल पावर तो काम नहीं करेगी। तो हम अपने ही दिमाग के इन केमिकल से कैसे लड़ें? इसका एंटीवायरस फिर से उसी सिस्टम और वातावरण में ही छिपा है। कैसे? आपको डोपामाइन से लड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि ध्यान भटकाने वाली जो चीजें हैं ना, उन डिस्ट्रैक्शंस को जड़ से खत्म करने की जरूरत है। स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अगर मोबाइल फोन बिल्कुल पास रखा है तो टाल मटोल करना बहुत आसान है। क्योंकि फोन उठाना बहुत आसान है। हाँ, घर्षण या फ्रिक्शन बहुत कम है। कोई भी व्यक्ति बस अपना हाथ बढ़ाएगा और डोपामाइन का डोज ले लेगा। मतलब हमें बुरी आदतों के रास्ते में पहाड़ खड़े करने होंगे। बिल्कुल। इसे एडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। अच्छा। अगर किसी को सोशल मीडिया की लत है तो वो एप्स को डिलीट कर दे या फिर अपने फोन को दूसरे कमरे में रख दे। जब फोन उठाने के लिए उठकर दूसरे कमरे में जाना पड़ेगा ना, तो वो घर्षण दिमाग के लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। और दिमाग कहेगा कि छोड़ो यार, कौन उठकर जाए। एग्जैक्टली। और वो टाल मटोल का विचार छोड़ देगा। इसके साथ ही उस बड़े और डरावने काम को छोटे छोटे और मैनेजेबल हिस्सों में बांटना होगा। मतलब उसे आसान बनाना होगा। हाँ, अगर पूरी किताब लिखना लक्ष्य है तो दिमाग दर्द महसूस करेगा। लेकिन अगर लक्ष्य सिर्फ एक पैराग्राफ लिखना है तो दिमाग उसे खतरा नहीं मानेगा। इसी तरह से निरंतरता या कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ये तो सच में पूरे गेम को पलट देने वाली रणनीति है। हम हमेशा अच्छे काम को आसान बनाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन बुरे काम को मुश्किल बनाना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल। तो इस सब का असल मतलब क्या है? हमने आज बहुत सी परतों को उधेड़ा है यार। हाँ, काफी गहरी बातें हुई हैं। हमने दिमाग की उस प्राचीन डिफॉल्ट सेटिंग को समझ लिया जो हमें आलसी बनाती है। हमने इच्छा शक्ति के उस भ्रम को भी तोड़ दिया जो हमें सिर्फ थकाता है। सही बात है। और हमने टालमटोल के उस वायरस को भी समझ लिया जो डोपामीन के सहारे पनपता है। लेकिन अगर हम इसे जमीनी हकीकत पर लाएं, मतलब एक आम दिन में वे कौन सी दैनिक आदतें हैं जो एक व्यक्ति के भीतर वो अटूट अनुशासन या अनस्टॉपेबल डिसिप्लिन पैदा कर सकती हैं, जिसकी बात ये बुकपीडिया वाला वीडियो करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। सिद्धांत और न्यूरोलॉजी को समझने के बाद बात आती है इसे हर रोज अपनी असल जिंदगी में जीने की। हाँ, वो ही सबसे मुश्किल है। स्रोत का मुख्य जोर इस बात पर है कि मानसिक अनुशासन कोई एक दिन की मैराथन नहीं है जिसे दौड़कर कोई इंसान अचानक से अनुशासित हो जाए। ये बड़े और चमत्कारी बदलावों के पीछे भागने के बारे में बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये किस बारे में है? ये छोटे छोटे दैनिक कार्यों पर, मतलब डेली एक्शंस पर ध्यान देने के बारे में है जो समय के साथ एक मजबूत मानसिकता का निर्माण करते हैं। अच्छा। ये मूल रूप से किसी व्यक्ति की पहचान या आइडेंटिटी को बदलने की पूरी प्रक्रिया है। पहचान को बदलना? यार ये थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। हाँ, सुनने में लगता है।
क्या इसका मतलब ये है कि किसी को ये सोचना छोड़ना होगा कि मुझे वजन कम करना है और ये सोचना शुरू करना होगा कि मैं एक एथलीट हूँ? आपने बिल्कुल सही पकड़ा, यही तो बात है। अच्छा। जब लक्ष्य सिर्फ कोई परिणाम पाना होता है ना, तो प्रेरणा बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। हाँ, क्योंकि रिजल्ट तो तुरंत मिलता नहीं है। एग्जैक्टली। लेकिन जब इंसान एक नई पहचान अपना लेता है कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हर हाल में अपना काम करता है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हाँ, तो उसका व्यवहार अपने आप बदलने लगता है। लेकिन ये नई पहचान बनती कैसे? ये बनती है खुद से किए गए छोटे छोटे वादों को पूरा करने से। क्या हम इसके कुछ रोजमर्रा के एग्जाम्पल देख सकते हैं? जरूर। स्रोत इसमें बहुत ही सरल और प्रभावी आदतें बताता है, जैसे कि सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक करना। सिर्फ बिस्तर ठीक करना? हाँ, अब बिस्तर ठीक करने से कोई रातों रात करोड़पति तो नहीं बन जाएगा। हाँ, वो तो है। लेकिन जब कोई व्यक्ति सुबह का पहला काम पूरे अनुशासन के साथ करता है ना, तो वो खुद को ये सिग्नल दे रहा होता है कि वो व्यवस्था और अनुशासन पसंद करने वाला इंसान है। अरे वाह, ये दिन की पहली जीत होती है। इसी तरह दिन के सबसे मुश्किल और जरूरी काम को सबसे पहले खत्म करने की आदत, जिसे अक्सर ईट द फ्रॉग या मेंढक खाना कहा जाता है। हाँ, ये मैंने सुना है। जब कोई व्यक्ति लगातार इन छोटे छोटे कार्यों को पूरा करता है, तो उसके भीतर एक अटूट कॉन्फिडेंस पैदा होता है। यार, मुझे ये विचारना बहुत शक्तिशाली लग रहा है कि अनुशासन असल में खुद पर किया गया भरोसा है। बिल्कुल यही है। जब हम खुद से कहा हुआ काम करते हैं, तो हम अपने दिमाग को सबूत दे रहे होते हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं, और धीरे धीरे यही हमारी पहचान बन जाती है। एकदम सही। और जब ये पहचान पक्की हो जाती है ना, तो वो जो बैटरी सेवर मोड था जिसकी हमने शुरू में बात की थी, वो काम करना बंद कर देता है। क्या बात है। क्योंकि अब विकास और मेहनत ही उस इंसान का नया डिफॉल्ट बन चुका होता है। तो अगर मैं इस पूरी डीप डाइव को समेटने की कोशिश करूं, हमने आज ये जाना कि सफलता और विफलता के बीच का अंतर किसी जन्मजात टैलेंट में नहीं छिपा है। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से अपने ही दिमाग की उस आदि मानव वाली प्रोग्रामिंग का मास्टर बनने में छिपा है, जो हमें हमेशा आराम की तरफ खींचती है। हमने ये भी समझा कि सिर्फ इच्छा शक्ति के सहारे हम रोज की जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि वो बैटरी शाम तक खत्म हो जाती है यार। एकदम सही। हमें ऐसे सिस्टम चाहिए जो हमारी भावनाओं पर डिपेंड ना हो। हमें टाल मटोल के उस डोपामाइन वाले वायरस को खत्म करने के लिए अपने वातावरण को बदलना होगा। मतलब अच्छे कामों को आसान और बुरी आदतों को मुश्किल बनाना होगा। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात, हमें हर दिन छोटे छोटे कदम उठाकर खुद पर अपना भरोसा वापस जीतना होगा। मुझे लगता है बुकपीडिया के इस वीडियो ने वाकई मानव मनोविज्ञान की बहुत ही जटिल बातों को बेहद आसान बना दिया है। ये निश्चित रूप से एक बहुत ही गहरा एनालिसिस है। लेकिन इन सभी मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर चर्चा करने के बाद ना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शायद थोड़ा डराने वाला सवाल भी खड़ा होता है। अच्छा, वो क्या है? अगर हम आज की बातचीत के सबसे बुनियादी बिंदु पर वापस लौटें कि इंसान का दिमाग बायोलॉजिकली आराम खोजने और ऊर्जा बचाने के लिए बना है। हाँ। हजारों सालों से ये हमारे विकास और अस्तित्व का हिस्सा रहा है। लेकिन अगर हम आज की इस मॉडर्न दुनिया को देखें, तो ये हमारे दिमाग के बिल्कुल विपरीत दिशा में काम कर रही है। कैसे? आज की दुनिया हमें बिना किसी मेहनत के अनंत आराम देने के लिए डिजाइन की गई है। हाँ, मतलब एक स्क्रीन पर उंगली घुमाने से ही दुनिया भर का मनोरंजन मिल जाता है। एक क्लिक पर खाना दरवाजे पर आ जाता है। सब कुछ इंस्टेंट है। बिल्कुल। आज से 100 साल पहले लोगों को आराम कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी। आज आराम डिफॉल्ट है। सही बात है। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि भविष्य की इस ऐसी दुनिया में, जहां एआई और तकनीक हर काम को और भी ज्यादा आसान बना रही है, जहां हमारी बायोलॉजिकल कमजोरी का फायदा उठाने और हमें डोपामाइन देने के लिए अनगिनत चीजें मौजूद हैं, क्या ऐसी दुनिया में मानसिक अनुशासन सिर्फ सफलता पाने का कोई टूल रह गया है? अच्छा। या फिर क्या ये इस व्याकुल, आराम पसंद और स्क्रीन से चिपकी हुई दुनिया में अपना मानसिक अस्तित्व बचाने, मतलब अपना सर्वाइवल सुनिश्चित करने का सबसे जरूरी कौशल बन चुका है? यार, ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है कि शायद भविष्य में अनुशासित होना आगे बढ़ने के लिए नहीं, बल्कि उस अनंत आराम के सागर में डूबने से बचे रहने के लिए जरूरी होगा। और शायद यही वो विचार है जो आज के समय में मेंटल डिसिप्लिन की सबसे सही अहमियत को दर्शाता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा पॉइंट है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। आज की इस चर्चा से निश्चित रूप से अपने ही दिमाग के काम करने के तरीके को एकदम नए नजरिए से देखने का मौका मिला है। मुझे भी यही लगता है। और उम्मीद है कि सुनने वालों को उस पुराने बैटरी सेवर मोड से बाहर निकलकर खुद का एक नया और बेहतर सिस्टम डिजाइन करने की दिशा भी मिली होगी।